प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हाँ तो बच्चों, अपने कर रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने आपको बताया था स्थानादेश। से में they have done my work। देखो तो मैंने आपको कहा था कि ये होने के बाद तो देखो, एक तो ये था, इसमें संशोधन होता है, इसके आधार पर होता है। तो इसमें कैसा सेंटेंस है? तो ये तो सिंपल सेंटेंस है। मैंने आपको कहा था, देखो पहले देखो इसमें क्या प्रश्नवाचक है क्या, फिर देखो देखे इंपेरेटिव है क्या, फिर ऑब्जेक्टिव है क्या, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या। तो उनमें से कुछ भी नहीं है, ये सीधा वाक्य। तो सीधे में तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधे में तो ये आपने ये पढ़ा था, फिर आपने शेष टू का टेल्स कर दो, शेष टू का टेल कर दो, और शेड टू का फोल्ड कर दो। यह सीधा कब? जब यह सिंपल हो, सिंपल हो, यह कंडीशन थी। जैसे कैसे किया था, यह शेष टू है तो शेष टू का क्या है? टेल्स। ही टेल्स मी, हो गया। कोमा सिंपल है तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट करो, डेट। फिर क्या था? फिर था आपका प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन एक तो ये है और ये भी है। ये कौन सी परिवार का है? तीसरे परिवार का। तीसरे परिवार का प्रोनाउन होता है, वो चेंज नहीं होता। ये पहले परिवार का, पहले परिवार का है तो आप इसको सब्जेक्ट में चेंज करो। हो गया। देखो ये कौन सा रूप है? दूसरा। तो इसका दूसरा क्या होता है? ही, हिज, दूसरा। तो तीन परिवर्तन तो हो गए। पहला शेष टू से टेल्स, फिर कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट, और फिर प्रोनाउन चेंज कर दिए। अब फिर यदि यहाँ पास्ट है तो यहाँ टेंस चेंज होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पास्ट नहीं है, देखो प्रेजेंट है फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है, तो प्रेजेंट टेंस है, तो ये टेंस चेंज नहीं होगा। तो है जैसे ही कर दो, यही चेंज नहीं हुआ। दे हैव डन हिज वर्क। हो गया। अब मैं आपको नए सिरे से ले रहा हूं। He said to me। इसको प्रश्नवाचक बना के ले रहा हूं। प्रश्नवाचक कैसे बनेगा? जैसे हेव पहले ले आओ, पहली हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ। हेव दे डन माई वर्क, यह प्रश्नवाचक है।
ये इन्वर्टेड। तो मैंने क्या कहा था आपको कि सबसे पहले इसमें देखो कैसा, देखो इसमें और परिवर्तन नहीं है, इसमें परिवर्तन नहीं है, मगर यहाँ देखो किस टाइप का है। तो पहले हो गया प्रश्नवाचक है, ये पहले जवाब हो गया है। क्यों? सबसे पहले है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। यदि यह प्रश्नवाचक हो तो आपका ये अब नियम ये नहीं लगेगा। यदि आपके प्रश्न वाला हो, प्रश्नवाचक वाला हो, तो आपको शेष टू की जगह करना पड़ेगा आस्क, शेष टू की जगह करना पड़ेगा आस्क, और शेड टू की जगह करना पड़ेगा आस्क। कब? जब यह प्रश्नवाचक वाला सेंटेंस, तो देखो ये प्रश्नवाचक है ना, तो इसका मतलब यह क्या चेंज हो गया, यह हो गया आपके ही शेष टू है, शेष टू क्या हुआ आस्क से, ही आस्क हो गया मी। अब कोमा और इन्वर्टेड कोमा की बात, उसमें तो था देर से जुड़ा था जब यह सिंपल था तब, मगर यदि यह प्रश्नवाचक हो तो प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला और दूसरा WH वर्ड वाला। हेल्पिंग वर्ब वाला हो तो आप यहाँ इफ का प्रयोग करो, कई जगह इफ वेद भी दिया हुआ तो अपने इफ को काम में ले रहे हैं, किताब में आपको वेद भी हो सकता है या इफ दोनों भी हो सकते हैं, तो इफ काम में लो। कोमा और इन्वर्टेड कोमा में क्या हुआ, यदि प्रश्नवाचक है हेल्पिंग वर्ब से बना है, और यदि WH वर्ड से बना है तो जो WH वर्ड है वही आपका कनेक्टिव वर्ड हो जाएगा, अलग से करने की जरूरत नहीं, फिर बताऊंगा मैं आपको जैसे। तो इफ हो गया, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट गया। अब देखो इसमें प्रोनाउन कौन सा है, दो परिवर्तन हो गए। पहला परिवर्तन ये शेष टू किसमें चेंज हो गया आस्क में, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ। अब देखो यह आपका प्रोनाउन, ये प्रोनाउन और ये प्रोनाउन ये तो तीसरे परिवार का है तो चेंज होगा नहीं, ये पहले परिवार का है तो पहले परिवार का है तो वो किसमें चेंज हो गया सब्जेक्ट। ये कौन सा रूप है दूसरा, तो इसका दूसरा रूप हो गया। अब आप यहां सबसे बड़ी सावधानी ये रखना कि आप पहले जो आपका सब्जेक्ट है पहले यहां लिख लेना, हेल्पिंग वर्ब मतलब लिख लेना। तो ये चेंज किया था ना आपने, या ये था प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट को पहले यह रख लो, ऐसा ना हो यह आप हेल्पिंग वर्ब रख लो, क्योंकि अब क्वेश्चन मार्क हटेगा, क्वेश्चन मार्क का तो यही आ गया पूछना। तो ये ध्यान रखना आपको, यह हेल्पिंग वर्ब नहीं करके सब्जेक्ट है उसको देना, यह सब्जेक्ट देना। अब आगे बात, पहले सब्जेक्ट दे दिया करो, हेल्पिंग वर्ब नहीं। अब आगे देखो का ये टेंस चेंज होगा या नहीं, तो मैंने कहा था प्रेजेंट या फ्यूचर या हो तो टेंस चेंज नहीं होगा। अब देखो दे आ गया, टेंस चेंज नहीं होगा, इसको सही कर दो दे। अब प्रश्नवाचक नहीं होगा, ध्यान रखना है आपको। दे हैव डन हिज वर्क, यह खास बात है, इसमें आप प्रश्नवाचक नहीं रह गए। और जो ही आप कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाओ, इसकी जगह इफ लो, तो इसके तुरंत बाद आप सब्जेक्ट पहले लिख लेना, फिर टेंस के बारे में सोचना कि टेंस चेंज होगा या नहीं। तो पहले अपने सब्जेक्ट को लिख लिया है, दे है सब्जेक्ट। अब देखो टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, ये देखो आपके यहाँ प्रेजेंट टेंस है, इस वजह से टेंस चेंज नहीं होगा। एक सेंटेंस आपका और ले लेते हैं, they said to me,
आर वी गोइंग टू योर स्कूल। यह प्रश्न वापिस वहीं आओ। देखो सबसे पहले इसमें देखो क्या है, तो पहले पता चल गया। देखो सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब है और फिर लास्ट में प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक है किस टाइप का है? हेल्पिंग वर्ब। तो कनेक्टिव वर्ड क्या आएगा? इफ आएगा। और देखो इधर वापिस करो, प्रश्नवाचक है तो नींव कौन सा लगेगा? ये लगेगा। ठीक है, तो देखो दे से टू क्या हो गया? आस्क। दे आस्क मी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जगह इफ। अब देखो प्रोनाउन, देखो प्रोनाउन एक तो ये है और एक ये कौन सा परिवार का है? पहले परिवार। आई पाई मी वी और अस पहले परिवार के होते हैं। तो पहले परिवार का है तो इसका सब्जेक्ट में चेंज कर दो। ये कौन सा है? दूसरे परिवार का। कौन सा? यू, योर, यू दूसरे परिवार का है, उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो। हो गया? देखो वी पहले परिवार का है, कौन सा रूप है? पहला रूप। इसका भी ये पहला रूप है, तो इसकी जगह तो हो गया दे। फिर योर कौन से परिवार का? दूसरे परिवार का। ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, कौन सा रूप है? दूसरा। तो इसका दूसरा रूप क्या होता है? माई। आई, माई, मी। हो गया? तो तीन हो गए। एक तो आपका से टू का आस्क हो गया, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के इफ हो गया। और अब प्रोनाउन चेंज हो गया। अब प्रोनाउन मैंने कहा था टेंस के बारे में फिर सोचना, पहले यहाँ सब्जेक्ट ला, गड़बड़ हो जाएगी वरना। आर मत कर देना, पहले सब्जेक्ट क्या? दे। अब देखो इसका टेंस चेंज होगा या नहीं। अब देखो टेंस चेंज होगा या नहीं। यहाँ अपने देखते हैं प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस होता है तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है, तो यह टेंस चेंज नहीं होता। तो नहीं हुआ तो वापिस करो। दे के साथ में आ रहेगा, दे आर गोइंग टू माई स्कूल। और प्रश्नवाचक नहीं लगेगा, तो ये हुआ। ठीक है, चलो अपने नए सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस नंबर 4। शी वी से टू मी। Here you gone to my house। प्रश्नवाचक इन्वर्टेड कॉमा। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो कौन सा प्रश्नवाचक है, तो ये नियम लगा।
तो क्या हुआ, सेटू का क्या हुआ, सेटू का हो गया, सेटू का क्या हुआ, सेटू का हो गया आस। सी विल आस्क मी, पहला परिवर्तन हो गया। कोमा और इन्वर्टेड कोमा का आपने देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब वाला है क्वेश्चन, डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है, तो क्या हुआ, इफ को काम। फिर देखो प्रोनाउन है क्या, ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन, ये कौन से परिवार का है, दूसरे परिवार, तो ऑब्जेक्ट में चेंज करो, ये पहले परिवार, तो सब्जेक्ट में चेंज करो, हो गया। तो यू, यू देखो ये कौन सा रूप है, तीसरा, यू का तीसरा रूप क्या होता है, यू ही होता है, यू, योर, यू, तीसरा रूप यू ही होता है। ये कौन सा रूप है, दूसरा, सी का दूसरा रूप क्या होता है, हर, सी हर, हर। तो देखो क्या हो गया, अब मैंने आपको कहा था, तो दो परिवर्तित हो गए, शेटू का आस्क हो गया, कोमा और इन्वर्टेड कोमा का इफ हो गया, प्रोनाउन चेंज हो गए, तीन परिवर्तन हो गए। अब आप पहले उसको सब्जेक्ट बोला हुआ, ये तो चेंज नहीं हुआ था, अब देखो टेंस चेंज होगा या नहीं, यह कौन सा टेंस है, यह फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस होता है तो यह चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये वापस अपनी जगह पर चला गया, यू पहले आ गया, यू हैव gone to her house, क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह खत्म हो गया है। नंबर 5 तक, he said to me, I am going to your, नहीं अपने प्रश्नवाचक वाला चल रहा है, गलत चल रहा है, प्रश्नवाचक वाला लेते हैं, am I going to, am I going to your school, यह प्रश्न हो गया, यह प्रश्नवाचक है। तो देखो पहले तो है, आपने देखा यह प्रश्नवाचक है, तो क्या हुआ, इसका क्या हुआ, सेम टू का आस्क, तो ही आस्क मी, और कोमा और इन्वर्टेड कोमा का देखो किस टाइप का प्रश्नवाचक है, हेल्पिंग वर्ब वाला, तो इफ को काम है। फिर प्रोनाउन देखो कौन से, प्रोनाउन एक ये है और दूसरा ये है, पहले परिवार का है तो सब्जेक्ट में चेंज करो, दूसरे परिवार का है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करो, हो गया। तो सब्जेक्ट आई किस में चेंज हुआ, ही में, ये पहला रूप तो ये भी पहला रूप, योर किस में चेंज हुआ, मी में, ये दूसरा रूप, मी का दूसरा रूप क्या होता है, माई, हो गया। अब देखो पहले तो सब्जेक्ट को पहले लाओ, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। अब देखो टेंस चेंज होगा या नहीं, यहां देखो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस होने पर चेंज होगा, चेंज होने का क्या नियम था, यदि यहां प्रेजेंट है तो सेम का सेम पास्ट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो पास्ट इंडेफिनाइट बनाओ, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस बनाओ, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट बनाओ, प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। यदि यह फ्यूचर है तो फ्यूचर होगा, यह तभी होगा जब यह पास्ट टेंस है। फ्यूचर है तो इसमें फ्यूचर वाले में शेल या विल पकाया है, तो शेल आया उसका शुड बना दो और विल आया उसका वुड बना दो। और यदि यह पास्ट है और यह भी पास्ट है तो मैंने कहा था 4 टेंस होते हैं पास्ट में, 1 2 3 4। पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पहले को तीसरे में चेंज कर दो और दूसरे को चौथे में चेंज कर दो, और तीसरा है वैसे ही रहने दो, और चौथे को भी है वैसे ही रहने दो। तो अपने ये कौन सा है देखो टेंस, एम आई, तो एम और आई इन ड्यूअल फॉर्म यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दो। तो आई के साथ तो एम था, मगर ई के साथ में क्या होता है पास्ट में, वाजुर होता है। तो वाजुर में उसके साथ ई के साथ में आएगा वाज, ही वाज गोइंग टू माई स्कूल। हो गया? देखो we said to him you have done your work। वो गलती वापस कर दी, अपने प्रश्नवाचक में बनाए, प्रश्नवाचक बनाते हैं have you, have you done your work। तो देखो ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक होते हैं कौन सा निकल लगेगा ये। तो देखो शेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क में। वी आस्क्ड हिम, पहला परिवर्तन हो गया, कोमा और इन्वर्टेड कोमा का कैसा प्रश्नवाचक है, हेल्पिंग वर्ब वाला, तो इफ लगा दो। फिर देखो प्रोनाउन है क्या, एक ये है एक ही है, कौन से परिवार का है, दूसरे परिवार, दूसरे परिवार का है तो उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो। ये भी दूसरे परिवार का, इसको भी ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो। हो गया? तो देखो ये कौन सा रूप है, ये पहला रूप है। देखो इसमें यू का पहला है या तीसरा है कैसे पता चले, यदि मेन वर्ब से पहले है तो आपका पहला रूप है, और यदि मेन वर्ब के बाद में यू आता है तो वो तीसरा रूप है। तो ये मेन वर्ब से पहले है तो इसका मतलब पहला रूप है। तो इसका पहला रूप क्या होता है, हिम का, ही हिज हिम, ही, पहला रूप क्या हो गया, ही। ये कौन सा रूप है, दूसरा। ये कौन सा है, तीसरा। ये क्या हो गया, दूसरा रूप इसका, इसका दूसरा रूप नहीं, उसमें चेंज हो गया, हिम हो गया, इसका दूसरा हिज हो गया। अब देखो सब्जेक्ट को यहां लाओ, पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेना ही। अब देखो टेंस चेंज होगा, यानी या पास्ट टेंस है तो चेंज होगा। तो देखो ये कौन सा टेंस है, ये और थर्ड फॉर्म थी, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। ही की जगह हेड हो गया, ही हेड डन ही वर्क। हो गया? तब एक अपने WH वर्ड
वाला और ले लेते हैं। He said to me, why are you going to my स्कूल? यह प्रश्नवाचक एक मिनट और देखो प्रश्नवाचक है मगर देखो अब की बार WH वर्ड से पहले था हेल्पिंग वर्ब से था तो ये नियम तो यही लगेंगे प्रश्नवाचक है। पहले तो इसको देखो ही से टू की जगह आस्क, he asked me कोमा और इन्वर्टेड कोमा दीजिए। अब की बार इफ नहीं लगेगा, अब की बार WH वर्ड दिया जाएगा वाई, यह है WH वर्ड है, यही आ गया। अब देखो फिर देखो आपका 3 हो गए ना, 2 हो गए। एक तो यह परिवर्तन, दूसरा कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट के इसकी जगह WH वर्ड आ गया। फिर देखो प्रोनाउन, प्रोनाउन में एक तो ये है और एक ये है। प्रोनाउन यू, दूसरे परिवार का किसमें चेंज हुआ? ऑब्जेक्ट यू। देखो कौन सा रूप है, यू मैंने कहा था मेन वर्ब से पहले है तो पहला रूप है, मेन वर्ब के बाद में है तो तीसरा रूप है। तो मेन वर्ब से पहले है तो पहला रूप है, तो इसका पहला रूप क्या होगा? आई। ये पहले परिवार का किसमें चेंज होगा? सब्जेक्ट। कौन सा रूप है? दूसरा रूप। तो इसका दूसरा रूप क्या होता है? ही। तो एक तो ये परिवर्तन हो गया, दूसरा WH वर्ड वाला ये कनेक्टिव वर्ड हो गया और तीसरा प्रोनाउन का हो गया। अब देखो टेंस चेंज होगा या नहीं? टेंस चेंज होगा, क्यों? यह पास्ट है। तो सबसे पहले तो इसके पास वाई के बाद पास हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा ना, वरना प्रश्नवाचक वापस बन जाएगा। पहले इसलिए सब्जेक्ट लाओ आई और फिर सोचो टेंस चेंज होगा या नहीं। तो देखो टेंस चेंज होगा, क्यों? ये पास्ट है। तो देखो कौन सा टेंस है? आर और आईएनजी वाले फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो किस में चेंज हो गया? सेम का सेम, पास्ट कंटिन्यूअस। तो आई के साथ में वाज, आई वाज गोइंग टू हिज स्कूल। चलो एक और ले लेते हैं। देखो you said to us when will you go to my school? प्रश्नवाचक।
ओके, देखो प्रश्नवाचक है, किससे है? WH वर्ड। तो प्रश्नवाचक है तो ये नीम लगेगा पहले तो। यू किसका? सेटू का क्या हो गया? सेटू का हो गया आस्क। यू आस्क अस, यू आस्क, कॉमा और यूनाइटेड कॉमा की WH वर्ड से तो यही काम में आ गया, वेन हो गया। यू आस्क अस वेन। अब देखो प्रोनाउन है क्या? एक ये है और एक ये। कौन सा प्रोनाउन किस परिवार का है? दूसरे परिवार का। तो ऑब्जेक्ट में चेंज करो, ये पहले परिवार का, तो सब्जेक्ट में चेंज करो, हो गया। तो देखो इसका क्या हुआ? यू किस में चेंज होगा? इस अस में। ये कौन सा रूप है? देखो यू है, मेन वर्ब से पहले है तो पहला रूप। अस का पहला रूप क्या होता है? वी। वी आवर अस। माई किस में चेंज हुआ? यू में। ये कौन सा रूप है? दूसरा। तो यू का दूसरा रूप क्या होता है? यू। प्रोनाउन भी चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट गया, प्रोनाउन चेंज हो गया। अब देखो टेंस चेंज होगा या नहीं? टेंस चेंज होगा, क्यों? या पास्ट टेंस है तो पहले बेस के पास सब्जेक्ट लाओ वी, फिर टेंस की सोचो। अब देखो टेंस चेंज हुआ, टेंस चेंज हुआ, क्यों? पास्ट टेंस है। तो देखो यह कौन सा है? फ्यूचर टेंस है। यह फ्यूचर है तो आपको शेल की जगह शुड और विल की जगह वुड। मगर देखो यू के साथ में तो विल था, मगर वी के साथ में शेल आता है तो शेल की बजाय क्या आएगा? शुड। वी शुड और गो टू योर स्कूल। ठीक है, तो बच्चों अच्छी तरह इसको देख लेना, बराबर देखते जाना, वरना आगे वाले समझ में नहीं आएंगे, बहुत लंबे है अभी, दिक्कत हो जाएगी। सारे आए ना आपके, तो ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।